नमस्कार, मेरा नाम है सागर और आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया एक्सप्रेस। इस वक्त हम मौजूद है सूरजकुंड मेले में और मैं आपको बता दूं यहाँ पे 35वां अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेला सेलिब्रेट होने जा रहा है। और ये मेला इस बार 2 वर्षों के बाद लगा है क्योंकि दो साल तक कोविड था। और यहाँ पे काफी सारे बड़े पॉलिटिशियंस आने वाले हैं, जैसे कि ऑनरेबल सीएम ऑफ हरियाणा मिस्टर मनोहर लाल खट्टर जी, और काफी सारे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज और पॉलिटिशियंस आने वाले हैं, जिसमें इन्होंने जम्मू एंड कश्मीर की थीम रखी है और जो पार्टनर कंट्री है उज्बेकिस्तान, उसके साथ कोलैबोरेट किया है। तो आइए आपको दिखाते हैं यहाँ की कुछ झांकियां और कुछ झलके जो कि काफी ज्यादा आपके लिए उत्साहजनक होंगी। और अभिनंदन माननीय राज्यपाल महोदय का, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का और सभी विशिष्ट अतिथियों का, गणमान्य विभूतियों का, जो कि आज के इस अवसर पर हम सबके बीच यहाँ चौपाल में पधार रहे हैं। और आपसे ये निवेदन करूंगा कि आप अपने स्थान पर ही खड़े रहेंगे क्योंकि राष्ट्रगान होगा, तो इसलिए ये प्रार्थना आप सबसे है कि राष्ट्रगान के लिए हम सब अपने अपने स्थान पर खड़े होंगे और राष्ट्रगान के बाद जो कार्यक्रम की जो अन्य गतिविधियां हैं वो आपके सामने सुचारू रूप से संपन्न होंगी। राष्ट्रगान के लिए हम सब खड़े हों अपने स्थान पर। ये क्या है? हरियाणा के माननीय राज्यपाल श्री बंडारू दत्तात्रेय जी, केंद्रीय राज्य मंत्री श्री कृष्णपाल जी, जम्मू कश्मीर के हमारे माननीय उपराज्यपाल जी जिन्होंने ऑनलाइन जुड़ना था, श्री मनोज सिन्हा जी किन्हीं कारणों से नहीं जुड़ पाए, लेकिन तो भी हमारी भावनाओं से जरूर वो अवगत हो रहे होंगे। उज्बेकिस्तान के हमारे राजदूत श्री दिलशाद अखातोव जी, हरियाणा के शिक्षा एवं पर्यटन मंत्री श्री कंवरपाल जी, परिवहन मंत्री श्री मूलचंद जी, विधायक बहन श्रीमती सीमा त्रिखा जी, श्री नरेंद्र गुप्ता जी, श्री राजेश नागर जी, श्री घनश्याम दास जी, श्री नयनपाल रावत जी, हमारे चीफ सेक्रेटरी श्री संजीव कौशल जी, भारत सरकार के सेक्रेटरी हमारे श्री अरविंद सिंह जी, जम्मू कश्मीर के हमारे सेक्रेटरी टूरिज्म, अन्य अधिकारीगण, देश विदेश से पधारे हमारे शिल्पकार, कलाकार एवं उपस्थित देवियों सज्जनों,
पत्रकार छायाकार मित्रों, आज ये अवसर न केवल एक शुभ अवसर है बल्कि एक तरह से देखा जाए तो एक सांस्कृतिक अवसर है। अवसर माने देश और दुनिया सबके सांस्कृतिक धरोहर के नाते से आज इस उत्सव को मना रहे हैं। जिस जगह हम खड़े हैं ये भी कोई कम ऐतिहासिक नहीं है। ऐसा हम जानते हैं कि बाबा फरीद की इस नगरी में लगभग 10वीं सदी में तोमर वंश के राजा अनंगपाल द्वितीय ने इस सूरजकुंड स्थान को अपने इष्ट देव सूर्य भगवान की याद में, उनकी स्मृति में ये जो तालाब बनाया था जिसको आज हम सूरजकुंड नाम से जानते हैं, इतिहास के अंदर इसका अपना एक बड़ा महत्व है। इसी कुंड पे इस जगह जो पहली बार सन 1987 में जैसा बताया गया कि ये जो मेला आर्ट एंड क्राफ्ट्स मेला ये शुरू किया गया, उस समय के मुख्यमंत्री साहब ने शुरू किया था 1987 यानी 35 साल पहले जो बोया बीज था, आज ये एक प्रकार का वट वृक्ष बन गया है। और इस वट वृक्ष के छाया में न केवल हरियाणा समेत भारत के अथवा विश्व भर के हस्तशिल्प कलाकारों को यानी उनके कारीगरों को ये अपनी छांव ये दे रहा है। अर्थात सारे दुनिया के लोग यहाँ आते हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। सूरजकुंड मेले में आना आज दुनिया भर के कलाकारों के लिए एक सम्मान की बात होती है। सब इंतजार करते हैं कि सूरजकुंड का मेला कब आएगा और कब हम जाएंगे। हमें खेद है कि 2 वर्ष लगातार इस मेले का आयोजन नहीं हुआ। एक प्रकार से सूरज के समान है हमारा जो चिन्ह, लोगो भी सूरज बना है, तो सूरज में एक शक्ति होती है, एक तप होता है। तो इस तप और शक्ति के समान सूरज इस मेले में आकर के और यहां से प्रेरणा प्राप्त करते हैं। आजादी का ये अमृत काल का एक और जहां मां भारती के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देने वाले अमर शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों की मधुर स्मृतियां मेरे ताजा कर रही हैं, वहीं वसंत ऋतु में वसंती पावन हर देशवासी के मन में देशभक्ति का ये भाव ये मन में जागृत कर रहा है। तो इस नाते से इस अमृत महोत्सव में इस मेले का अपना एक विशेष महत्व है। कल ही हमने रंगों का त्योहार होली का भी एक प्रकार से उत्सव मनाया है और इस होली के इस उत्सव के समय ही आज 35वें अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड हस्त मेले के शिल्प का जो शुभारंभ हो रहा है। मणिकांचन योग में देश विदेश के कलाकारों व शिल्पकारों की कल्पनाओं से सराबोर कलाकृतियों से सुसज्जित इस हस्तशिल्प मेले की छटा ये देखते ही बनती है। प्रत्यक्ष जैसे हमने लगभग 1.5 घंटा इस मेले का जो विभिन्न पंडालों में जाकर के दर्शन किया, वास्तव में ही एक उत्साह और एक मेले का जो रंग है वो बहुत ही विलक्षण है। मैं आज के इस अवसर पर माननीय राज्यपाल महोदय और साथ ही हमारे जो उज्बेकिस्तान के हमारे जो एम्बेसडर हैं और जो भी विदेशी और साथ ही हमारे जो उज्बेकिस्तान के हमारे जो एम्बेसडर हैं और जो भी विदेशी कलाकार हैं, उन सब का हृदय से आभारी हूं। मैं उनका स्वागत भी करता हूं, अभिनंदन भी करता हूं कि हमारे जो इस कार्यक्रम की सफलता के लिए इन्होंने अपना समय दिया है। और खास करके हमारा जो पर्यटन विभाग है और केंद्रीय पर्यटन वस्त्र संस्कृति विदेश मामलों का मंत्रालय, उनका जो संयुक्त प्रयास जिससे ये मेला सफल होता है, उनकी भी मैं सराहना करता हूं। हस्तशिल्प ये वास्तव में एक कला है। इस कलाकार को केवल हाथों से किसी चीज से नहीं बनाता, इस कला के लिए हाथों से कोई शिल्प नहीं बनाता, बल्कि उससे पहले अपने मन में बनाता है, फिर अपने दिमाग में बुनता है, उसके बाद उसके हाथ पर वो कला आती है जिसके साथ ये सारा काम करता है। तो इसलिए पूरे शरीर का एक प्रकार से योगदान इस प्रकार से होता है। कला एक बहुत बड़ा एक ऐसा एक विषय है जिससे व्यक्ति जो है उसके अंदर अपने आप को यानी मस्त कर लेता है, तभी कला उसमें से निकलती है। कला केवल ज्ञान नहीं है बल्कि कला का एक विषय दूसरा है। हस्तशिल्प से कारीगर केवल किसी वस्तु को गढ़ता नहीं है, बल्कि वह अपने मानव होने का स्वभाव और अपने सामर्थ्य से उसको रचता है। उसका स्वभाव कैसा है, उसी प्रकार की कला उसमें से। कृष्णपाल गुर्जर जी का हरियाणा सरकार के एक बार कट्टल ध्वनि के साथ आइए आप स्वागत करें, अभिनंदन करें आपकी जोरदार तालियों के साथ। शिल्प मेले के आयोजन के लिए मैं हरियाणा और केंद्र सरकार को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही साथ देश विदेश से पहुंचे
शिल्प कलाकार और पर्यटकों का हरियाणा की पावन धारा पर स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसे कि आप सबको पता है कि यह मेला 1927 से हर साल आयोजित किया जाता है। इस साल इसमें हजारों की संख्या में शिल्पकार और बुनकर भाग ले रहे हैं। सूरजकुंड शिल्प मेला देश विदेश के शिल्पकारों और बुनकरों के अपने उत्पादकों का प्रदर्शन करने और बेचने का अवसर उपलब्ध करता है। पखवाड़ा भर चलने वाले इस मेले में देश विदेश से लाखों की संख्या में पर्यटक पहुंचेंगे। मानव सभ्यता और संस्कृति को विकसित करने में हस्तशिल्प और हथकरघा का महत्वपूर्ण योगदान है। अतः शिल्पियों की विश्व सभ्यता के शिल्पी भी कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। मानव जीवन के कला, संस्कृति और संगीत का बहुत महत्व होता है। तो जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर हर एक स्टेट ने अपने अपने कल्चर को, अपने अपने डांस फॉर्म को रिप्रेजेंट किया, और यहाँ पे जो हमारा पार्टनर कंट्री है उज्बेकिस्तान, उसने भी अपने डांस फॉर्म को रिप्रेजेंट किया। और इसी तरीके के हम डेली अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे जब तक ये मेला चलते रहेगा। तो इसी तरीके की नई अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज इंडिया एक्सप्रेस। धन्यवाद।